हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न फैमिली। और आज है सेकंड डे हमारा पूरी का। मतलब हम कल पहुंचे थे शाम को, रात को 7-8 बजे। और रेस्ट करने के बाद हम मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और मैंने सुबह उठ के सब नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले मैं रेडी हुई हूँ, उसके बाद अब ये लगे हुए हैं और छोटा वाला घुसा हुआ बनाने। तो अभी हम लोग निकलेंगे पुरी का जो फेमस जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर। तो ऑलरेडी लेट हो गया है, सुबह जल्दी जाना कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज़ वेदर भी ठीक रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी और शायद रश भी ना मिले। देखते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें वहाँ। और जो उसकी इतनी फेमस कहानियाँ सुनी है, आपको भी पता होगा, उसकी बहुत सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं। मेरे बच्चे तो एक्साइटेड है ही, इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैंने जगन्नाथपुरी का जो ये मंदिर है, इसकी बहुत सारी स्टोरी सुनी है। बट सुनी है, आज एक्सपीरियंस होंगी, आज मैं देखूंगी कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। आप लोगों को भी दिखाएंगे और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। तो थोड़ी देर में बस निकलते हैं हम लोग। जैसे ही वो छुटकू नहा के आता है तो हम लोग फटाफट निकल जाएंगे जगन्नाथपुरी के लिए। A few moments later. हम फंस जाएंगे सब। डैडी को यहाँ बैठना चाहिए था, संदियों को वहाँ। नहीं, टोटो में तुम कितनी देर बैठे हो? 0। 3-4 बार। आज तो बैठ ली, 0 कैसे? हम ऑटो में बैठे, टोटो में नहीं बैठे। ऑटो में कितनी बार बैठी? 10 बार। याद ही नहीं है इसे। ये जो देखा था ना वो पंडाल, ऐसे ही था ना जगन्नाथपुरी का। Later. तो फाइनली हम दर्शन कर चुके हैं। ये जो जगन्नाथपुरी है, ये 4 धाम में से एक धाम है जहाँ पर भगवान जी खाना खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अन्नदान होता है और इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ का प्रसाद कभी ख़त्म भी नहीं होता। यहाँ पर अंदर 3 मूर्ति हैं, जिसमें से एक जगन्नाथ जी की है और कहते हैं उनका रियल हार्ट भी उसमें है। और उनके साथ हैं सुभद्रा जी, उनकी वाइफ, और उनके साथ है बलराम जी, उनके बड़े भाई। तो अंदर बहुत ज़्यादा रश है। 2 लाइन्स हैं, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में 1 महीने तक फास्ट होता है। ये जो कार्तिक का जो महीना होता है, उसमें 1 महीने तक फास्ट रखते हैं। तो जो लोग, मतलब हज़ारों में लोग आते हैं जो फास्ट रखते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने खाना पीना रहना सब फ्री किया हुआ है, तो उनके लिए भी एक अलग से लाइन है, तो बीच बीच में उनको मूव कराते रहते हैं। और अंदर बहुत ज़्यादा रश है। एक लेडी है कि नीचे गिर गई थी, और बट ये है कि वो हमारे साथ में नीचे गिरी थी, तो जल्दी उसको उठा लिया गया साथ में उनके। मेरे को तो दिखी नहीं थी। क्या मेरे तो पैर में गिरी? उसे उठा दी। इतनी बड़ी भारी लेडी की, लाइक ऐसे वो भी नहीं दिख रही थी। मतलब भीड़ उसके ऊपर से जाई जा रही है, कोई दिख ही नहीं रहा। तो लकीली डैडी ने देखी है, डैडी ने बताया कि गिरी हुई है, तो तब उनको बचाया, उठाया। नहीं तो वो इस मंदिर के एक्चुअल में 3 पार्ट्स हैं। तो उन 3 पार्ट्स में जो सबसे आगे है वो दर्शन गृह है, बीच वाला जो है वहाँ कीर्तन होता है, और सबसे पीछे जो है वहाँ भोग लगता है। भोग मतलब खाना, प्रसाद, और प्रसाद होता, खाना खाया जाता। तो अभी 2:30 बजे, आई थिंक 2:30 बजे शुरू होता है। तो हम लोग सुबह जल्दी आ गए हैं दर्शन के लिए। हम लोग 2:30 बजे फिर आएंगे प्रसाद देने के लिए। पीछे जाना है ना, यहाँ नहीं आना, सुबह आएंगे। 4 धाम में से ये एक धाम है जिसमें यहाँ भगवान जी खाना खाते थे, जिसके लिए इसको यहाँ पर अन्न दान किया जाता है। भोग लगता है तो यहाँ पर अन्न दान करना अच्छा समझा जाता है। रामेश्वरम में जो धाम है वहाँ पर भगवान जी स्नान करते हैं। एक बद्रीनाथ में धाम है जहाँ पर भगवान जी तप करते हैं, और एक द्वारका में है
जहाँ पर वो सोते हैं। कहते हैं चारों धाम जो अपनी जिंदगी में पूरा करता है वो स्वर्ग ले जाता है। तो हमारा एक का हो गया, देखते हैं हमारे 3 धाम भी हमारी किस्मत में है या नहीं है। तो यहाँ पे आने से पहले हमने यहाँ के बारे में बहुत सारे मिथ्स सुने थे, तो हम बनाए कि आपको कि वो सही है या गलत है। तो क्या पहला, जो ऊपर सबसे ऊपर मंदिर के फ्लैग है, मैं ऐसे दिखाऊंगा। ऐसा बोला जाता है, तो बोला जाता है कि हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फड़फड़ाता है, फहराता है। लेकिन मम्मा का दुपट्टा से हमने चेक किया है अभी, और बहुत सारी कैलकुलेशन के साथ हमने देखा कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हवा है। तो ये मिथ बस्टेड है। बस्टेड। दूसरा मिथ, इस मंदिर की परछाई नहीं है, जिसमें लेकिन हम खड़े हैं अभी, क्योंकि परछाई में हम खड़े हैं, तो ये भी मिथ। तीसरा मिथ है कि इस मंदिर के ऊपर से चिड़िया नहीं जाती, जबकि हमने 3 चिड़िया को ऊपर से जाते देख लिया। तो मिथ बस्टेड। तो एक मिथ है कि वो जो चक्रा है ऊपर, उसको हम किसी भी डायरेक्शन से देखें वो हमेशा हमारे मुंह की तरफ फेस करके दिखता है। तो ये क्या है? अच्छा देख कर आता है। तो ये जो हमने मिथ बनाया था, तो ये बस्टेड देख सकते हो। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा टेढ़ा। टेढ़ा अलर्ट, टेढ़ा अलर्ट, टेढ़ा अलर्ट, टेढ़ा अलर्ट। और देखो चिड़िया ऊपर। अच्छा, एक और मिथ है अभी, ये मिथ है कि मुझको भी भूख लग रही है। देखो अब मुझको आवाज आई, आप लोगों को नहीं आई होगी, मुझको भूख लग रही है। मिथ अप्रूव्ड। चलो खाना खाने चलते हैं। ये वाला जो ये भोग ग्रह है, ये बीच वाला कीर्तन ग्रह है, और ये दर्शन वाला ग्रह है। यहाँ पे जो है मेन मूर्तियाँ हैं। ये बता, ये व्याघ्र द्वार लिखा हुआ है, क्या चीज़ है? ये है शेरों का द्वार है? शेरों का द्वार। हाँ, कहाँ पे था शेर? वहाँ आगे अब एंट्रेंस में 2 शेर रखे हुए थे दोनों साइड में। और व्याघ्र क्या चीज़ है? शेर मतलब हमसे क्या से लिंक्ड है? हमारा गोत्र का नाम। हाँ। इतना हाइजीनिक है। इडली खाओगे? इडली बड़ा बड़ा। हाँ बैठो, चलो गो। और दे देंगे बड़ा बड़ा 1 प्लेट। हाँ, एलवे लेके जा बड़ा। बड़ा 1 प्लेट। एक समोसा दे दो। A few hours later. हेलो।
तो हम लोग सुबह गए थे जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम सुबह जल्दी निकले थे 6 बजे के आसपास, लेकिन उस टाइम पर भोग नहीं लगता, उस टाइम पर प्रसाद नहीं मिलता है। तो हम प्रसाद 2:30 बजे के बाद शुरू होता है। तो हम लोग घर वापस आए, घर आके रेस्ट किया और फिर उसके बाद हमने 4 बजे नहीं 5 बजे के आसपास हम घर से बाहर निकले थे, शायद 8:30 के आसपास। और हमने वहाँ पर भोग मतलब बहुत लाइन रश वगैरह में बैठी। क्या है फुल स्टॉप नाम की चीज़ होती है। बकवास मत कर। तो इतनी लंबी लाइन में रश में घुसने के बाद लगने के बाद हम आई थिंक 6 बजे के आसपास हमने प्रसाद लिया। यहाँ पर प्रसाद आपको पैसे से ही मिलता है, मतलब खाने के लिए प्रसाद भी पैसे से मिलता है। प्रसाद आपको जैसे जनरली मंदिरों में प्रसाद आपको मिलता है भगवान का आशीर्वाद समझ के, और लंगर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट का, लेकिन यहाँ पर पैसे से ही लंगर किया जाता है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर नहीं होता, तो आपको 100 रुपीज़ देने होते हैं प्रसाद के, वो पे मिलता है। हमने सोवेनियर्स लिए वहाँ से शॉप से, और कुछ फ्रेंड्स के लिए भी, और हमने प्रसाद भी लिया वहाँ से फ्रेंड्स के लिए। और 6:30 के आसपास हम लोग फ्री हो गए थे वहाँ से। फिर हम वहाँ से गए अपने हिस्से में, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के बीच पे आ गए। इस बीच का नाम है बीच, रेत वाला बीच, पानी वाला बीच, खाना खाने वाला बीच, मार्केट वाला बीच, शॉपिंग वाला, यहाँ बहुत सारी मार्केट, मतलब बहुत सारी शॉप, बहुत सारी अच्छी वाली मार्केट लगी हुई है। और आपको हर टाइप का ऑलमोस्ट सामान मिल ही जाएगा। गाइस देखो मेरे मसल्स, गाइस मैंने अभी बहुत सारा खाना खाने से मेरे मसल भी निकल गए, वरना इतने बड़े बड़े निकल जाते हैं। हो गया। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चिल मारो। चिल मारो।